आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। आज हम पाठ 1 संख्या पद्धति कक्षा 9 विषय गणित में हमने गत वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.4 में संख्या रेखा पर किसी संख्या का निरूपण करना, ऐसा हमने प्रश्नावली 1.4 में पढ़ा। दशमलव के 4 स्थान तक किसी का मान संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपण किया जाता है उसकी जानकारी हमने ली। आज हम प्रश्नावली 1.5 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अब कुछ अपरिमेय संख्या की कुछ जानकारी लेते हैं, यह किस प्रकार की होती है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का पता है प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसके अंदर इसको कैसे बदला जाता है अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में, उसकी सामान्य जानकारी हम प्रश्नावली 1.5 में लेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अपरिमेय संख्या का। इसके संबंध में अपरिमेय संख्या में से किसी संख्या को घटाना, जोड़ना, गुणा करना, भाग देना पर वह अपरिमेय संख्या ही रहती है। अगर अपरिमेय संख्या मतलब एक समुद्र है, समुद्र में लोटा भर लेना या वापस लोटा खाली कर देना, तो वह समुद्र में उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या में किसी अन्य संख्या का जोड़, बाकी गुणा, भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि समान संख्या को घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं दिया जाए। मतलब जैसे √7 है, √7 को √7 से घटाना, गुणा करना, भाग करना जब तक नहीं किया जाएगा, दूसरी √8 ले लो, √10 ले लो, √12 ले लो, उससे √7 अपरिमेय संख्या ही रहेगी, वह अपरिमेय संख्या में नहीं बदलेगी। जब तक कि समान अपरिमेय संख्या को समान अपरिमेय संख्या से गुणा, भाग और घटाना जब तक नहीं होगा, वह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अब इस बात को ध्यान रखते हुए इस प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न लेते हैं और यह अपरिमेय संख्या का परिचय रहेगा, किस प्रकार से अपरिमेय संख्या बदलती है। तो पहला प्रश्न, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। अपने को परिमेय अपरिमेय संख्या की पहचान करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर बदल सकता है तो बदलते हुए। तो लिखा हुआ है 2 - √5। अब अपना बिल्कुल पढ़ा है, जब तक √5 से जो गुणा, भाग और घटाना नहीं होगा तब तक वो हटेगी नहीं। अर्थात यह √5 से घटाने पर वह अपरिमेय संख्या रहेगी, वो परिमेय संख्या में नहीं बदलेगी। यह जो पहली संख्या वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। दूसरा लिखा हुआ है 3 + √23 - √23। अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या आ गया, 3 + √23, आगे क्या लिखा हुआ -√23। यहाँ पर देखते हैं √23 और √23 आपस में क्या हो गए, घट गए, तो क्या हो गया 0। समान संख्या को समान संख्या से घटाने पर क्या आता है 0, तो अंत में क्या बच गया 3, और 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ तीसरा 2 √7 7 √7। अब यहाँ पर देखते हैं √7 आपस में कितनी बार भाग जाएगा, समान संख्या का समान संख्या में एक बार भाग जाता है, तो 1 का 2/7 से गुणा करना पड़ जाएगा 2/7, और यहाँ पर रूट है वह वहां से संख्या हट गई, अर्थात अपरिमेय संख्या हट गई, तो क्या बच गई, परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है 1/√2। अब √2 नीचे है, इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 का गुणा करते हैं। ऊपर नीचे √2 का गुणा करके 1 का √2 से √2 का √2 से गुणा करके क्या आ गया, √4 और √4 का वर्गमूल 2, या √2 का स्क्वायर से क्या हो गया 2, √2/2, अर्थात वह संख्या वहां से हटी नहीं, अर्थात यह अपरिमेय संख्या ही है। 2 × पाई, आप लोग यहाँ लिखा हुआ पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई और रूट की जो उसका वर्गमूल निकलता है वैसा संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो 2 × अपरिमेय संख्या का परिणाम क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है, अर्थात वह अपरिमेय संख्या ही है। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का अपने जानकारी ली।
अब बीजीय संख्याओं का उपयोग करके बीजीय समीकरणों का उपयोग करके किस प्रकार से अपरिमेय संख्या को सॉल्व किया जाता है अपन देखते हैं दूसरे प्रश्न में, सेकंड प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, इस प्रश्न को बीजीय तरीके से अपने को सरल करना है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अपने को भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो रूट की संख्या है उसको अपन एक बार ऐसा आइडिया से ए और बी मानकर अपन करते हैं तो थोड़ा सा आसान रह जाता है। अलग अलग रूट अपरिमेय संख्या आपस में है, सामान्य रूप से जुड़ती नहीं है तो घटती भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इसको ए और बी मानकर करेंगे तो अपने को थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। तो अपन चलते हैं पहले प्रश्न में, दूसरे का पहला 3 + √3 2 + √2। यहाँ तो देखते हैं चारों संख्याएं अलग है। जब चारों संख्या अलग हो और दोनों ब्रैकेट को हो तो अपन ब्रैकेट का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं सामान्य प्रक्रिया से। तो अपन उसको करते हैं तो सबसे पहले करेंगे इस 3 का इन दोनों से गुणा और √3 का इन दोनों से गुणा। एक बार लिख देते हैं अपन, एक बार लिखने की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। 2 + √2 इस 3 का इन दोनों से गुणा और √3 का प्लस √3 का 2 + √2 से एक बार लिख देते हैं और फिर अपन गुणा करते हैं। अब 3 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया 6 प्लस 3 का √2 से गुणा, क्योंकि अलग अलग है, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो यहाँ पर गुणा देकर बाहर ही लिख दिया जाएगा। जैसे a का गुणा b से तो ab, इस प्रकार से इन दोनों को भी करते हैं कि इसको a माना इसको b माना तो ये क्या हो गया ab। तो 2 √3 प्लस √3 का √2 से तो अंतर गुणा हो गया 3 × 2 6 और √6। अब इस प्रकार से ये √2 है, √3 है, √6 तीनों ये अपरिमेय संख्या अलग अलग है, अर्थात ये आपस में जुड़ेगी नहीं और ये उत्तर हो जाएगा फाइनल। इस प्रकार से इसको सरल करना था। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। ये लिखा हुआ है 3 + √3 -√3। इस ब्रैकेट को देखकर अपने को सरसमीका याद आ गई, उस सरसमीका का उपयोग करना है a + b a - b। इस सरसमीका का उपयोग करके करेंगे। तो सरसमीका लगाएंगे यहाँ पर a + b a - b, और ये सरसमीका अपने 7th में 8th में सब में पड़ी हुई है, तो अपने को ध्यान है इसका परिणाम होता है a² - b²। अर्थात पहली वाली संख्या a का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, b का मतलब यहाँ पर क्या हो गया √3 हो गया। अगर तुलना करते हैं तो ये परिणाम हुआ। अर्थात a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर अपने को करना है। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और 3 × 3 कितना होता है 9 हो गया। और इस स्क्वायर से रूट हट जाता है, चाहे वर्ग अंदर हो चाहे वर्ग बाहर हो, उससे वह रूट हट गया, तो यहाँ पर हो गया 3 और घटाने में कितना हो गया 6। अर्थात इसको सॉल्व करने पर परिणाम एक परिमेय संख्या के रूप में अपने को यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण लग रही है a + b का होल स्क्वायर, ये वाली समीकरण यहाँ पर तो समीकरण लग रही है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। यहाँ पर तुलना करते हैं तो क्या हो गया a की जगह तो √5 और तुलना करते हैं तो क्या हो गया यहाँ पर b की जगह √2। अब इसको सरसमीकरण में ये वाला मान अपने को पढ़ना, अर्थात √5 + √2 का स्क्वायर बराबर a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 a का मतलब √5 b का मतलब √2 b² मतलब √2 का स्क्वायर। ये यहाँ पर अब इसमें बढ़ दें। अब सॉल्व करते हैं √5 का स्क्वायर 5 बढ़ गया प्लस 2 और √2 का 5 रूट के 10 और यहाँ पर भी बढ़ गया, कितना हो गया 2। इन दोनों की जोड़ हो गई तो 7 + 2 √10। ये परिणाम √10 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ेगी नहीं, और ये परिणाम आएगा।
अगला देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक नंबर 4 के अंदर। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी ये वाली समीकरण जो कि यहाँ लगाई है, इन दोनों में वह समीकरण लगाई a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, अर्थात रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का 5 और 2 घटाने पर कितना हो गया 3। इस प्रकार से इसके मान अपने को प्राप्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तीसरे के अंदर। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि सी ऐसा लिखा हुआ है और उसके व्यास d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई का मान दिया हुआ है c बटा d अर्थात व्यास बटा परिधि बटा व्यास। इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध को निराकार आप इस प्रकार से करेंगे। ऐसा प्रश्न ये तीसरा अपने को दिया हुआ, अर्थात आपको ये पाई का मान अपने को पहले ध्यान है कि हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका अंतर विरोध किस प्रकार से है और ये क्यों मान ऐसा है, तो पाई का मान अपने कई प्रश्नों में जैसे सॉल्व किया था 8 कक्षा मतलब लिखा हुआ है 22/7, कई बार प्रश्न के नीचे लिखा हुआ था 3.14। तो पाई का मान 22/7 या 3.14 लगभग होता है, कई बार उत्तर भी लगभग है, अर्थात पूरा मान नहीं है। इसका अंतर विरोध का कारण क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है c बटा d, तो c बटा d पर किसी वर्ग की परिधि, c का मतलब किसी वर्ग की परिधि बटा उस वर्ग का व्यास। अब यहाँ पर परिधि का मीन्स ये वर्ग बना दिया, जैसे ये वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ पर परिधि को अपन स्केल से कैसे मापेंगे। अब इसको मापना स्केल का क्योंकि ये जो आकृति है वो गोलाकार है, तो गोलाकार को मापना स्केल से संभव नहीं, तो अपन धागे से लेते हैं, एक धागा घुमाकर ऐसे अप्रोक्स रख कर इसका मान को ले सकते हैं। तो मान लो ये इतना सर्कल है, फिर स्केल को इस प्रकार से रखकर उसका माप ले सकते हैं कि इतना माप है। सर्कल को घुमा दिया तो ये गोल गोल सर्कल बन गया इसका। अब इस सर्कल को जो है अपन यहाँ पर रखकर माप लेते हैं। तो ये मापन सारी क्रियाएं देखते हैं, तो ये अप्रोक्स मान है, परफेक्ट मान नहीं। और 22/7 का भी मान निकालते हैं तो 3.14, चूंकि नीचे 7 है तो इसका मान अशांत आवर्ती है, भाग कभी पूरा होगा ही नहीं, भाग चलता रहेगा, ऐसे मतलब अशांत आवर्ती है। उसमें भी पाई का मान परिधि का मान जो है वह मान जो है वो धागे से ले रहे हैं, जो लगभग मान है, प्योर मान उसका नहीं है, एक परफेक्ट मान शुद्ध मान कहते हैं वह इसका नहीं है, अर्थात इसका जो पाई का मान है वह लगभग अपरिमेय संख्या है। इसको मान को सॉल्व करने के लिए कई घंटे लगे और दशमलव के 50 तक इसके मान को निकालने का कोशिश भी की, इसके बाद भी इसके मान निकलते जा रहे थे, अर्थात ये मान लिया गया कि यह एक जो है पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक नंबर 4 में। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार से है अपने सामने, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। इस प्रकार के 2-3 प्रश्न है, एक रूट 5 का है, रूट 9.3 का है और एक सर्पिल निकालना है। इस प्रकार के 3 प्रश्न, इनमें से एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इसकी कैसे करना है। तो संख्या रेखा पर रूट 9.3 अपने को पता है, रूट 1 का मान 1, रूट 4 का मान 2, रूट 9 का मान 3, तो रूट 9.3 अर्थात यह 3 से अधिक है, लेकिन अगर 4 से कम है, तो रूट 16 का मान जो है वह 4 होता है। तो इस प्रकार से इसका मान अपन देखेंगे। तो इसके कुछ स्टेप निश्चित है, इस प्रकार से स्टेप करेंगे तो अपना आराम से बन जाएगा, उसमें कोई समस्या होगी नहीं। तो इसमें पहला स्टेप है सर्वप्रथम एडी 9.3 सेंटीमीटर का खींचनी और BC 1 सेंटीमीटर, अर्थात ए से लगाकर सी है वह 10.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और 9.3 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाना है। कुल मिलाकर रेखा खींचनी है वह 10.3 सेंटीमीटर पर, 9.3 पर एक निशान लगाना है। तो अपने स्केल रख देते हैं यहाँ पर और एक बार आराम से इसका माप लेते हैं। तो यहाँ पर अपने स्केल रख दी,
ये 0 पे पॉइंट हो गया और ये पॉइंट अपना 9.3 पर एक पॉइंट हो गया और यह 10.3 पर निशान हो गया और इसके से मिला देना। तो ये एक लाइन अपने को तैयार हो गई है जो है 10.30 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहला ये पहला जो 0 था वो अपना A हो गया, 9.3 पर निशान लगाया ये अपना B हो गया और ये आगे है वह 1 सेंटीमीटर। BC के बीच 1 सेंटीमीटर दूरी है, A से B की है वह 9.30 सेंटीमीटर की। तो ये तो है 9.30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर है वह 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये पहला लाइन काम हो गया। BC का समद्वि भाजन A से लगाकर C है, इसका अपने को प्रकार से इसका समद्वि भाजन करना। तो एक बार प्रकार ले लेंगे आराम से और उसका करेंगे अपन समद्वि भाजन। तो समद्वि भाजन करने के लिए अपन क्या करना है, सबसे पहले A पर रखना है और C की तरफ आधे से अधिक खोलना है। A पर रखकर C की तरफ आधे से अधिक खोलना है, ऊपर और नीचे चाप काटना है। चाप काटने के बाद प्रकार हिलना नहीं चाहिए। अपन चाप काट लेते हैं तो पहला चाप यहाँ कट गया, दूसरा नीचे की तरफ ये कट गया। अब यही प्रकार C पर रखकर अपने को काट, तो काट कर यहाँ कट गया और एक यहाँ कट गया। क्योंकि मेरे यहाँ पर ये कट नहीं रहा है, आपको पेंसिल से आराम से कट जाएगा। तो पहले A पर रखकर ऊपर और नीचे चाप काटना, फिर प्रकार हिलना नहीं चाहिए और C पर रखकर चाप कटे हुए को चाप अपने को काटना, फिर स्केल की सहायता से दोनों को मिला दिया। तो ये पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया, इसको मिला दिया, स्केल की सहायता से मिला दिया। अब उसका क्या हो गया, समद्वि भाजन। तो सबसे पहले अपने क्या AC का समद्वि भाजन करने पर बिंदु M प्राप्त हुआ। ये बिंदु यहाँ पर क्या हो गया, M प्राप्त हो गया, M प्राप्त हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, और इसको प्रकार पर रखकर M पर रखकर प्रकार को इसको आपस में मिला देंगे। अब क्योंकि मध्य बिंदु हो गया M, तो आधा वर्ग बना देंगे। क्या कर देंगे, आधा एक वर्ग बनाएंगे। M पर रखेंगे, A पर जाएंगे, C पर जाएंगे, माप समान आएगा क्योंकि वो मध्य बिंदु है, और फिर एक राउंड काट कर इसको मिला प्रकार की सहायता से आपको मिला। M पर रखकर ऐसा गोल घुमाएंगे तो यह A और C को समद्वि भाजन करेगा। सेकंड, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु B पर, अब जो ये बिंदु B है इस पर अपन रखेंगे चंदा रखकर इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो B पर रख दिया हमने, बिंदु B पर रख दिया, ऊपर पॉइंट कर दिया, पॉइंट करके इसको हटा दिया और इस पॉइंट को B से मिला दिया। 4 से बाहर नहीं जाएंगे तो अभ्यास है। तो इस प्रकार से लाइन को बाहर नहीं लेके जाना है, चंदे के अंदर तो रखना है। इस प्रकार से ये यहाँ पर D बिंदु प्राप्त हो गया। बिंदु कौन सा प्राप्त हो गया, D। अब नेक्स्ट जो है अब ये करना, यहाँ से B से C की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर है, और अब B को 0 मानते हुए स्केल को आगे बढ़ाना है। यहां से आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और अब ये क्योंकि अब ये 0 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसका मार्क कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इस प्रकार को जो है B पर रखकर D तक खोलेंगे। प्रकार को B पर रखना है और D तक खोलना है। B पर रखेंगे और D तक खोलकर इस चंदे को रेखा पर, जहां क्या रेखा है वहां स्पर्श करेंगे। B पर रखेंगे, D तक लेके जाएंगे और स्पर्श करेंगे। तो इस प्रकार से यह चाप करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार से घुमाएंगे प्रकार को तो वह इस प्रकार से रेखा कटेगा, और ये मान है 3 के बाद, और 3 के बाद ये होगा 9.3, रूट 9.3 इसका मान अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि B 0 हो गया, C 1 है, फिर 2 3 4 स्केल ले जाएंगे। प्रकार को B पर रखेंगे, D तक खोलेंगे और इसको चाप काटेंगे संख्या रेखा पर, जो कि 3 के बाद तक जाएगा। इस प्रकार से B से B, और इस पॉइंट को बंद कर देते हैं P।
तो ये डिस्टेंस जो है वो है √9.3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कैसे प्राप्त हुआ, इसको अगर जीरो मिला लेंगे तो ये यहाँ से अपना जो मान है और ये मान है और इस मान को देखते हैं तो इसका मान समकोण त्रिभुज के आधार पर गणना करने पर इसका मान यहाँ पर √9.3 सेंटीमीटर प्राप्त है। और इसको अगर मान लेके जाएंगे तो उसका मान वहां पर अपने को संख्या रेखा का इसका मान अपने को प्राप्त होगा। धन्यवाद। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं।